भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा गठबंधन की बम्पर जीत। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटाए गए वर्षों से लंबित मामले। 7वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का तमगा हासिल करने के लिए इंदौर के प्रयास तेज। नगर निगम ने किया वार्ड स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन। और प्रदेश में और तीखे हुए गर्मी के तेवर। देश के सबसे गर्म शहरों में तीसरे नंबर पर रतलाम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 134 सीटें जीत ली हैं और 2 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती हैं और 1 सीट पर उसके उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। जनता दल सेक्युलर ने 19 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय हासिल की है। अन्य और निर्दलीय उम्मीदवार 4 सीटों पर विजय हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोट डाले गए थे। इसमें 73.19% मतदान हुआ था, जो राज्य में अब तक का सबसे अधिक है। उधर उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। पार्टी ने झांसी, अयोध्या और सहारनपुर जिलों में महापौर सीटों का चुनाव जीत लिया है और अन्य सभी मेयर सीटों पर आगे हैं। राज्य में 4 और 10 मई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। भाजपा गठबंधन ने रामपुर जिले की सुआर सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली है, जबकि 96 सीट बरकरार रखी है। भाजपा गठबंधन में शामिल अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 8000 मतों से पराजित कर सुआर सीट जीती। मिर्जापुर जिले में 96 निर्वाचन क्षेत्र पर अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कौल विजयी रहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं के कौशल उन्नयन से उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना में युवाओं को प्रतिष्ठित लॉ फर्म तथा वकीलों से भी संबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने निवास कार्यालय पर भेंट की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इससे वे वकालत तथा विधि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता अर्जित कर सकेंगे और रोजगार के साथ युवाओं के स्वावलंबन के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वर्षों से लंबित मामलों को आपसी सुलह से निपटाया गया। जिला मुख्यालय शिवपुरी सहित तहसील न्यायालय करेरा, पिछौर, कोलारस, पोहरी और खनिया धाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके लिए 28 खंडपीठों का गठन किया गया था। उधर नर्मदापुरम में इटारसी, पिपरिया, सुहागपुर और सिवनी मालवा तहसील न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जबलपुर में संपत्ति और जलकर देने वालों को बड़ी राहत दी गई। यहां नेशनल लोक अदालत में 25 से 100% तक सरचार्ज में छूट दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिविल सेवाएं शासन की रीढ़ हैं और देश में सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली में रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियाज़ पब्लिक पॉलिसीज़ पुस्तक विमोचन के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश का शासन मॉडल पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटलीकरण, नवाचार और उद्यमिता पर आधारित है। श्री धनखड़ ने कहा कि समूचा विश्व इसे अचंभे की दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की वजह से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण संभव हुआ है।
इससे हाशिए पर रहने वाले नागरिकों तक आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवा अधिकारियों से गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। इंदौर नगर निगम 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने के लिए वार्ड स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कर रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि प्रतियोगिता 20 जून तक चलेगी। इसके अंतर्गत शहर के सभी 85 वार्डों में प्रतिदिन स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। नगर निगम ने सभी वार्ड पार्षदों और प्रतिनिधियों के लिए गूगल लिंक जारी की है। इस गूगल लिंक पर वार्ड में प्रतिदिन स्वच्छता के लिए होने वाली ड्रेनेज, सड़क, उद्यान सफाई, जल भराव रोकना जैसी गतिविधियों को दर्ज करना होगा। स्वच्छता गतिविधियों के लिए निर्धारित 1000 अंक में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्न दाब के गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के परिसरों का व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा लें। कंपनी के अनुसार यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माने लगाने का प्रावधान है। इसके अनुसार बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दुगनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम साफ होते ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। गर्म हवाएं चलने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू के हालात बन गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रतलाम में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रतलाम देश के सबसे गर्म 10 शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। इस सीजन में पहली बार तापमान इतना ज़्यादा पहुंचा है। धार, शाजापुर और टीकमगढ़ भी जमकर तपे। यहां तापमान 43 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। दमोह, गुना, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, सागर, खजुराहो, नर्मदापुरम, नौगांव, नरसिंहपुर, रायसेन समेत प्रदेश के 27 शहरों में पारा 40 डिग्री से ज़्यादा रहा। धार में 43.9, शाजापुर में 43.6 और टीकमगढ़ में टेम्परेचर 43 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में तापमान 42.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी 40-41 डिग्री के बीच में तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुल मिलाकर प्रदेश में 25 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो तापमान में बढ़ोतरी होने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। जबलपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। इसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में विधानसभा बुदनी के आमोन गांव पहुंचे। यहां उन्होंने चल रहे महालक्ष्मी यज्ञ में हिस्सा लिया और उपस्थित साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना के जौरा में आयोजित आम सभा के दौरान प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शहडोल में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदिवासी परिवार शोषण का शिकार हो रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अंतरी खुर्द में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। गुना जिले के लिए 8 पशु एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं। ये एम्बुलेंस आम लोगों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। नर्मदापुरम शहर में चलाए गए सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 24 चालानों से 19,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। खंडवा जिले में किसानों को मानक स्तर का बीज प्राप्त हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने विकास खंड स्तर पर दल गठित किए हैं। और छिंदवाड़ा जिले में नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए 28 मई तक घर घर सर्वे किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत।
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा गठबंधन की बम्पर जीत। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटाए गए वर्षों से लंबित मामले। 7वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का तमगा हासिल करने के लिए इंदौर के प्रयास तेज। नगर निगम ने किया वार्ड स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन। और प्रदेश में और तीखे हुए गर्मी के तेवर। देश के सबसे गर्म शहरों में तीसरे नंबर पर रतलाम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।